हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आर.डी. प्रसाद आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का क्लास लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में आप लोगों को थ्योरम नंबर 1 बताए थे थेल्स प्रमेय का, और दूसरे दिन थ्योरम नंबर 2 बताए, और आज हम आपको थेल्स प्रमेय का ही उपप्रमेय बताने जा रहा हूँ। तो मेरे द्वारा तैयार किए गए वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। कहीं किसी तरह की त्रुटि बुझाए, हम आपके सेवा में हमेशा के लिए तैयार हैं। कमेंट कीजिए, मैं उसका निदान जरूर करूँगा। क्वेश्चन कीजिए, मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम साधारण प्रतिक्रिया आप लोगों को बता दूं। तो आइए, साधारण प्रतिक्रिया में देखिए, त्रिभुज के कोई एक कोण के समद्विभाजक, त्रिभुज के कोई एक कोण के समद्विभाजक अपने सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक उसी अनुपात में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं भी होती है। एक बार पुनः, त्रिभुज के कोई एक कोण के समद्विभाजक अपने सम्मुख भुजा के जिस अनुपात में विभाजित करती है, उसी अनुपात में उस कोण के बनाने वाली भुजाएं भी होती हैं। तो विशेष प्रतिक्रिया की ओर हम चलेंगे। विशेष प्रतिक्रिया में डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे और फिगर के साथ आएंगे। तो आइए, विशेष प्रतिक्रिया में माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल A के समद्विभाजक AD जो दिखाई दे रहा है, ये एंगल A का समद्विभाजक है, यानी एंगल A को दो बराबर भाग में बांट रहा है। AD और एंगल A के बनाने वाली भुजाएं, यानी AD जो है एंगल A के दो बराबर भाग में बांटने वाली समद्विभाजक रेखा है, और AB तथा AC एंगल A को बनाने वाली भुजाएं हैं, जो फिगर में स्पष्ट है। तो सिद्ध करना है BD बटे DC बराबर AB बटे AC। तो अब हमें रचना की ओर चलना है। रचना में देखिए, यानी समद्विभाजक AD जो है, AD के समांतर CF एक रेखा खींचा। AD के समानांतर CF, यानी AD समानांतर CF खींचा और BA को अपने ही दिशा में F तक बढ़ाया, यानी BA को अपने ही दिशा में F तक बढ़ाया। समझिए? तो साधारण प्रतिक्रिया, विशेष प्रतिक्रिया,
सिद्ध करना और रचना, ये हम जान चुके, समझ गए। इसके बाद अब है प्रमाण। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को साफ साफ और पूरा देखेंगे। ये पार्ट पार्ट करके आपको मैं बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ण रूपे ना समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देंगे। प्रमाण में है, चूंकि AD समानांतर CF, इस समानांतर का चिन्ह है, AD समानांतर CF, इसीलिए एकांतर कोण DAC बराबर है एकांतर कोण ACF, यानी यह कोण और यह कोण, ये दोनों एकांतर कोण है। आप पढ़ के आए हैं कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा या तीसरी रेखा मिलती है, काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये पढ़ के आए हैं। तो इसीलिए जब यानी AD समानांतर CF और AC इन दोनों को मिला रही है, इसीलिए एकांतर कोण DAC बराबर एकांतर कोण ACF। समझ गए? ये रचना से है, क्योंकि हमने AD के समानांतर CF खींचा है, इसलिए रचना से हमें ये मिल रहा है। किंतु प्रश्न क्या कहता है कि एंगल A के समद्विभाजक AD, यानी AD जो रेखा है एंगल BAC को दो बराबर भागों में बांटने वाला है AD। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस आधार पर क्या होगा, यह कोण बराबर है इस कोण के, अर्थात BAD बराबर कोण DAC, जो हमने यहां पर लिखा, क्योंकि AD एंगल BAC का समद्विभाजक है, खोल भी दिया यहां। अब चलिए, यानी जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी संगत कोण BAD और एंगल AFC, क्योंकि AD समानांतर CF और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है AF, इसीलिए एंगल BAD यह कोण बराबर है एंगल AFC इस कोण के। ये दोनों संगत कोण है, इसलिए हमने यहां स्पष्ट कर दिया कि संगत कोण BAD बराबर संगत कोण AFC, क्योंकि AD समानांतर CF और AF उनसे मिलती है। ये कहां से है? रचना से है। चलिए, तो अब हम यानी फाइनल में ये लिख रहे हैं कि एंगल BAD यह एंगल बराबर एंगल AFC अभी सिद्ध किए हैं। ये एंगल बराबर है इस एंगल के, क्योंकि संगत कोण था, और एंगल FCA यह कोण बराबर है एंगल ADC, यानी यह कोण, चूंकि ये दोनों एकांतर कोण था, इसीलिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। अब है कि त्रिभुज ACF,
यानी ए सी एफ, यह जो त्रिभुज देख रहे हैं, यह त्रिभुज एक समद्विबाहु हो रहा है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों जी? तो समद्विबाहु त्रिभुज में जानते हो ना कि दो कोण बराबर होते हैं और बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होते हैं। यानी जब यह कोण बराबर है इस कोण के प्रश्न से और यह कोण बराबर है इस कोण के, यानी रचना से एक अंतर कोण है इसलिए, और यह कोण बराबर है इस कोण के, यानी संगत कोण है इसलिए, यानी यह कोण बराबर यह कोण बराबर यह कोण बराबर यह कोण, इसलिए क्या है, एक त्रिभुज ए सी एफ में ये दो कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो रहा है, इसीलिए येंगे ए सी एफ के सामने वाली भुजा ए एफ और येंगे ए एफ सी के सामने वाली भुजा ए सी दोनों बराबर होंगे। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, उस आधार पर यानी एफ बराबर हो गया ए सी, जो हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया ए सी बराबर एफ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों के समूह भुजाएं बराबर होती है। तो अब बच्चों, अब हम चलते हैं कहाँ, बड़े त्रिभुज में, यानी बी एफ सी में, बी एफ सी में चलते हैं। बी एफ सी में क्या है, एडी समानांतर सी एफ, एडी समानांतर सी एफ रचना में हम दिए हुए हैं। तो इस आधार पर क्या है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, यानी थेल्स प्रमेय पढ़ क्या है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो उस आधार पर हमने क्या किया कि बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए एफ है, यानी यह ए डी सी एफ के समानांतर है, तो जिस अनुपात में बी डी और सी डी है उसी अनुपात में बी ए और एफ होगा, यानी बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए एफ, जो मैंने यहां लिखा। अब बी डी बटे डी सी को लिख दिया, बराबर बी ए भी लिख दिया, और एफ जो है एफ के बदले हमने ए सी लिख दिया। देखो यहाँ ए सी बराबर है ए एफ, तो एफ को हटा दिया और एफ के बदले में हम ए सी यहाँ लिख दिया, यानी बी डी बटे डी सी बराबर बी ए बटे ए सी। समझ गए? तो यह क्या प्रूव हो गया। तो बच्चों अब समझ गए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो अब अगले क्लास में एक और वीडियो मैं आपको दूंगा, और इस पूरा वीडियो को समझते हुए और कहीं दिक्कत होता है, समझने में कठिनाई हो रही है, तो इसी वेबसाइट पर इसी नंबर पर आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपकी समस्या का निदान करूंगा। थैंक यू।